एवरीवन, दिस वीडियो इज़ फॉर बिगिनर्स। इस वीडियो में हम लाइन प्रैक्टिस करेंगे। अब हर डायरेक्शन के अंदर लाइंस आपको ड्रॉ करनी है। जैसे मैं अभी ड्रॉ कर रही हूँ इस तरीके से। आपको इस तरीके की लाइंस, सीधी लाइंस भी कर सकते हैं आप, ऊपर से नीचे तक भी ला सकते हैं, टेढ़ी मेढ़ी किसी भी डायरेक्शन में। आपको बस लाइन प्रैक्टिस करनी है एंड पूरा पेज आप ऐसे फिल कर सकते हो प्रैक्टिस कर करके। एंड ये प्रैक्टिस से क्या होता है कि आपका जो हैंड है वो फ्री होता है। ठीक है, जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट की ड्राइंग करते हैं तब आपके हाथ मतलब कि कांपते नहीं हैं, क्योंकि एक तरीके से जब हम ड्राइंग करते हैं तो हर एक ड्राइंग के अंदर कुछ लाइंस ही होती हैं। लाइंस के कॉम्बिनेशन से ही वो एक ऑब्जेक्ट की ड्राइंग बनती है। अगर हम उसे लाइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो पहले वो लाइन से होती है एंड फिर उसको राउंड शेप दे के उसको हम किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप दे सकते हैं। तो हर जगह पे आप कहीं पर भी देख लो, इवन आपके फेस के अंदर भी आप देख सकते हो कि हर जगह पे लाइंस ही हैं। ठीक है, तो आपको पहले लाइंस की प्रैक्टिस करनी है ताकि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देख के ऑब्जर्व करके एंड उसको उसी तरीके से ड्रॉ कर सको। दैट्स वाई लाइन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंड अगर आप प्रोफेशनली जा रहे हैं ड्राइंग के अंदर तब तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिस करना। मैंने पूरा पेज मैंने इस तरीके से फिल कर दिया है लाइंस ड्रॉ करके हर एंगल में। ऐसे ही आपको पूरा पेज ऐसे फिल कर देना है एंड ये प्रैक्टिस आपको डेली बेसिस पे करनी है। ऐसा नहीं है कि कभी एक दिन आपने प्रैक्टिस करके एंड फिर छोड़ दिया कि मैं तो सीख गई या फिर मैं तो सीख गया। बट ये आपको प्रैक्टिस डेली बेसिस पे करनी है। एंड लिटरली मेरे को 2 साल हो गए ड्राइंग करते हुए, लेकिन मैंने ऐसी प्रैक्टिस पहले नहीं की थी क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं थी। एंड अभी मुझे पता चल रहा है कि ये लाइन प्रैक्टिस एंड ऑल कितना इम्पोर्टेंट होता है। दैट्स वाई अगर आप प्रोफेशनली जा रहे हैं देन आपको ज़रूर ये प्रैक्टिस करनी चाहिए। सो अब ये पेज पूरी तरीके से फिल हो गया है एंड आपको लाइंस प्रैक्टिस मैंने बता दी कि हमें किस तरीके से करनी है। अभी हम बनाते हैं यहाँ पे कर्व्स। एंड ये जो मेरी पेंसिल है बहुत ज़्यादा लाइट है तो मैं ये दूसरी चेंज कर रही हूँ। तो अभी हम यहाँ पे कर्व लाइंस बनाएंगे एंड आप उसको इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। ऊपर का पार्ट कैमरे में आया है, नीचे थोड़ा सा। आप यहाँ देख लो, इस तरीके से आप कर्व लाइंस बना सकते हो। किसी भी तरीके की आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी शेप में किसी भी तरीके से कर सकते हो, बस आपको कर्व लाइन की प्रैक्टिस करनी है। नीचे से ऊपर एंड ऊपर से नीचे, दाएं बाएं हर डायरेक्शन में आपको ये कर्व्स लाइन की भी प्रैक्टिस करनी है। एंड आप सर्कल की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं इस तरीके से, कर्व्स लाइन की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं हर डायरेक्शन में। सो कर्व लाइन भी डन हो गई है। इस तरीके से आप किसी भी डायरेक्शन में कर्व लाइन को ड्रॉ कर सकते हो। अभी आपको सर्कल ड्रॉ करने हैं एंड ये जो सर्कल मैं बना रही हूँ इस तरीके से तो इसको आगे की तरफ ऐसे बढ़ाते जाना है। एंड इस टेक्निक से आप कुछ ड्राइंग्स भी बना सकते हो। अभी मैं आपको आगे बना के दिखाती हूँ। जैसे पहले मैंने ऊपर से शुरू किया, जैसे किसी भी बर्तन का जैसे मुंह होता है एंड फिर उसको हम ऐसे बढ़ाते जाएंगे एक राउंड शेप देके एंड फिर उसको वापस नीचे लाके उसको हम छोटा कर देंगे। लाइक दोबारा बनाते हैं, पहले मैंने ऐसा करा एंड फिर उसको यहाँ से इसकी शेप को हम इंक्रीज करते जाएंगे एंड फिर बीच में नीचे जाके हम उसको छोटा कर देंगे। अब आप इसको देखोगे तो इस तरीके से हम इसको शेप दे सकते हैं ऐसे। मतलब जब आप धीरे धीरे करके सीख जाओगे तब आप आसानी से इस तरीके की चीज़ों को ड्रॉ कर सकोगे इसी टेक्निक से। अभी हम नीचे दोबारा से बना के देखते हैं इसको। पहले जो भी बर्तन हम जिस भी तरीके की शेप हम बना रहे हैं उसकी जो ओपनिंग है उसको ड्रॉ करेंगे एंड फिर उसको धीरे धीरे से नीचे की तरफ लेते आएंगे। अब ये लग रहा है ना ऐसे, मतलब छोटा जो
मटका होता है उस तरीके की बन गई है ये। ऊपर से ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, लेकिन इसको हम सही कर सकते हैं ऐसे। मतलब इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो कोई भी रैंडम शेप। अब की बार हम नीचे से शुरू करते हैं एंड उसको ऊपर की तरफ बढ़ाते हुए एंड फिर कम करके एंड देन वापस से उसको हमने बढ़ा दिया। यानी कि यहाँ से इसकी ओपनिंग है, नीचे से ये टिका हुआ है एंड जो बीच का पार्ट होता है वो ये है। ओके, तो अभी तक आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं, बट इसके लिए आपको पहले काफ़ी सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। स्टार्टिंग में तो आपसे लाइनें भी ड्रॉ नहीं होंगी, मुझे पता है। तो पहले आपको प्रैक्टिस करनी होगी एंड देन इसके बाद आप ऐसी चीज़ों को ड्रॉ कर सकते हैं। अभी हम कुछ और शेप्स प्रैक्टिस करते हैं इस तरीके से। एंड आप सर्कल भी बना सकते हो, मल्टीपल लाइंस भी आप इसके ऊपर लगा सकते हो, मतलब ऐसे ही बैलेंस बनता है। तो आप मल्टीपल लाइंस भी लगा सकते हो एंड इस तरीके से भी। ये इतनी प्रैक्टिस हमारी डन हो गई है। सो अभी नेक्स्ट पेज पे चलते हैं एंड बीच में मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, तो मैंने ये सारी प्रैक्टिस तब बीच में की थी। तो ये सारी प्रैक्टिस आपको करनी है। एंड एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जब आप ये ड्रॉ कर रहे हो ना, तो आपका पूरा हैंड, मतलब कि पूरा जो आपका हाथ है ना पीछे तक, यानी कि यहाँ तक ये पूरा मूव करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे सीधा ही हाथ को ऐसे रख के उसको बना रहे हो, पूरा उठा के हाथ को एंड उसको इस तरीके से ड्रॉ करना है, यानी कि पूरे हैंड को आपको फ्री करना है। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। तो अभी एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं, मैंने आपको क्या क्या करवाया है। कर्व लाइंस करवाई हैं, ठीक है। इस तरीके से हर डायरेक्शन के अंदर आपको कर्व लाइन ड्रॉ करनी है। नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, राइट टू लेफ़्ट, लेफ़्ट टू राइट, हर तरीके से ये फ्रीली, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी डिज़ाइन में इसी तरीके से बनानी है, फ्रीली, ठीक है। फिर स्ट्रेट लाइंस, ऊपर से नीचे तक लाइंस, टेढ़ी मेढ़ी हर डायरेक्शन में आपको लाइंस ड्रॉ करनी है। सो यही है बेसिक प्रैक्टिस जो आपको करनी है इस तरीके से। एंड अभी आप देख सकते हो मैंने किस तरीके से प्रैक्टिस की हुई है। न्यूज़पेपर के ऊपर, आप किसी भी पेपर के ऊपर ड्रॉ कर सकते हो, कहीं पर भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको ड्राइंग वाला पेज ही लेना है। एंड ये सब कुछ मैंने आपको बताई थी टेक्निक, उसी से मैंने ये ड्रॉ करके देखे हैं। अभी यहाँ पे खाली जगह पे मैं क्विकली आपको बना के दिखाती हूँ कि इस तरीके से था। पहले हमें ऊपर का पार्ट बनाना है एंड फिर उसको ऐसे नीचे लेके आते हुए एंड राउंड शेप दे के एंड फिर उसको नीचे हमें बंद कर देना है, ठीक है। समझ में आया? मतलब यहाँ से लेकर आते हुए एंड फिर उसको नीचे लाके बंद कर देना है। अभी जो हमने ये लाइंस कर्व्स ये सब कुछ जो हमने बनाया है, अब हमें क्या करना है, इनका यूज़ करके हम कुछ ड्रॉ करेंगे। लाइक आपको कोई भी ऑब्जेक्ट लेना है, इस तरीके से मैंने जैसे इरेज़र लिया है एंड आपको क्विकली ड्रॉ करना है। मतलब इस तरीके से आपको पेंसिल को नहीं चलाना, आपको ऐसे चलाना है, मतलब क्विक, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी लाइन की प्रैक्टिस होगी। अगर आप रुक रुक के बनाओगे देन फिर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, आपके हाथ में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो आपको एक स्ट्रोक में बनाना है, चाहे वो गलत बने या सही बने, लेकिन आपको एक स्ट्रोक में बनाना है, ठीक है। पेंसिल को ना तो उठाना है एंड उसको ऐसे रुक रुक के नहीं चलाना। इसको आप किसी भी एंगल से इसको आप रख सकते हैं एंड फिर उसी तरीके से आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं। एंड सिर्फ वन स्ट्रोक में, ठीक है। ऐसे रुक के नहीं, सीधा ऐसे करके, ठीक है। एक ही स्ट्रोक के अंदर इसको ड्रॉ कर देना, चाहे वो गलत बने या सही बने, लेकिन आपको करना एक ही स्ट्रोक में। एंड आप इसको किसी भी एंगल से, किसी भी तरीके से रख के एंड उसी एंगल से उसको ड्रॉ कर सकते हो। सो गाइस, यही है सारी प्रैक्टिस जो मैंने आपको बताई थी पहले एंड अभी जितना भी मैंने आपको बताया ये सब आपको प्रैक्टिस करना है। एंड ये जो मैंने ऑब्जेक्ट ड्राइंग वाला आपको बताया था, आपको सिर्फ एक ही स्ट्रोक में ड्रॉ करना है,
जैसे ऐसे करके आपको ड्रॉ नहीं करना है, इससे आपकी लाइन की प्रैक्टिस नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपका गलत मेथड होगा अगर आप इस तरीके से बनाओगे तो। एंड आपको ड्रॉ करना है इस तरीके से, एक ही स्ट्रोक के अंदर। अब मैंने इरेज़र लिया तो ज़रूरी नहीं है आप इरेज़र की ड्राइंग बनाओ, किसी भी ऑब्जेक्टिव बना सकते हो, लेकिन उसको आपको सिर्फ एक स्ट्रोक में बनाना है। आपके घर में या फिर जो भी आपके सामने चीज़ पड़ी है, आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। दैट्स इट, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, एंड इसका नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्दी आएगा, सो स्टे ट्यून्ड। एंड तब तक इसकी पूरी प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, जब तक नेक्स्ट पार्ट नहीं आता, एंड फिर हम वो प्रैक्टिस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।